जब ये रिजल्ट आया पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, यही महसूस हो रहा था कि मेरे 70 से प्लस आएंगे, लेकिन जब मैंने पेपर देखा उन लोगों के बहुत ज्यादा नंबर आ गए जो 15% भी नंबर नहीं ले सकते थे। सीटीएस के लोग जो थे उन्होंने हमें हमारा पेपर रीचेक करवाया। मुकम्मल तौर पर तजाद है कि उन्होंने कंप्यूटर के अंदर आंसर कीज ही गलत फीड की हुई हैं और उन्होंने लोगों से पैसे लेकर जिनके पैसे जितने मिलते गए उतने नंबर देते गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भर्ती के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हमारे सामने है, जिसके मुताबिक पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से जो कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विसेज एक सिस्टम है जिसके तहत कैंडिडेट टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन उस सिस्टम में पास ना होने वाले एक कैंडिडेट मोहम्मद उस्मान और उनके भाई मोहम्मद फ़ारूक, जिन्होंने पास ना होने पर इसकी इंक्वायरी करवाई, पेपर रीचेक करवाया और पेपर रीचेक करवाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका पेपर बिल्कुल ठीक था, उनके नंबर ज़्यादा थे, कम लगे हुए थे। इस हवाले से उन्होंने इंक्वायरी की और उन्हें पता चला कि पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से जो टेस्ट लिया जाता है उसके लिए कितने पैसे लिए जाते हैं, उस पैसे ना देने वालों को पास क्यों नहीं किया जा रहा। उनके पास कुछ राज लगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये उनके पास राज कैसे लगे और उनसे पूछते हैं इतना शोर क्यों है कि पैसे दिए बगैर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर भर्ती नहीं हुआ जा सकता। सर, ये मैं अपने भाई की जो इन्वेस्टिगेशन मैंने करवाई है, ये सर मेरे भाई की रोल नंबर स्लिप है जिसके ऊपर उन्होंने वो सीटीएस में अप्लाई किया था और ये इसके ज़रिए उन्होंने पेपर दिया था। जब ये रिज़ल्ट आया पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, तो मेरे भाई ने हम ज़्यादा शौक हो गए कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आ सकते थे, बहुत अच्छा पढ़ता है, एफएससी में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं उसके, मैट्रिक में 900 प्लस हैं। तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आ गए जो 15% भी नंबर नहीं ले सकते थे। तो फिर मैं अपने भाई को साथ लेकर सीटीएस के ऑफिस इस्लामाबाद चला गया। सर, जब मैं वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचा तो तकरीबन 10 घंटे की हीलो हुज्जत के बाद सीटीएस के लोग जो थे उन्होंने हमें हमारा पेपर रीचेक करवाया। रीचेक करवाने के बाद हमें मालूम हुआ कि जितना भी इसमें मुकम्मल तौर पर तजाद है कि उन्होंने कंप्यूटर के अंदर आंसर कीज़ ही गलत फीड की हुई हैं। कंप्यूटर को उन्होंने कमांड ही गलत किया हुआ है, जिसमें अगर किसी का आंसर बी ठीक है, बी ठीक है, तो उन्होंने कंप्यूटर को कहा हुआ था कि आपने सी वाला ठीक करना है या डी वाला ठीक करना है। तो हमने काफ़ी जो है हीलो हुज्जत के बाद हमारा जब पेपर सामने आया तो उन्होंने कहा कि आपके 12 नंबर बनते हैं, हम आपको इंशाइया पेपर नहीं चेक करवाएंगे, हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है 12 नंबर MCQs के वो आपको हम दे देते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है, हमारे 49 आए थे नंबर तो 61 हो गए कि मेरिट बन जाएगा, ठीक है, बेहतर है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो अपने घर आ गए। जब हम अपने घर आए तो उसके बाद मैंने सीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी कि जो है हमारे 61 नंबर हो गए, तो काइंडली आप इसको देखें। सीपीओ फैसलाबाद साहब को उन्होंने हमें आगे से मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि आप जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास जाएँ। हम उधर गए तो उन्होंने कहा कि हम भाई कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद मैं फिर आईजी साहब के ऑफ़िस में भी आया। जब हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद जो प्रॉब्लम था जिसमें, तो हम खुद जो है सीटीएस के ऑफ़िस में ये एप्लीकेशन लेके गए। ये एप्लीकेशन हमने फिर सीपीओ साहब के ऑफ़िस में दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सीपीओ साहब का व्हाट्सएप है। उसके बाद ये सर एप्लीकेशन फिर मैं जो है वो आईजी साहब के ऑफ़िस में खुली कचहरी में लेकर गया, लेकिन इस पर भी जो है कोई भी उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और ये उधर की मुझे जो है वो कंप्लेंट सेल से 28 तारीख को जो है वो सीपीओ साहब आईजी साहब की ऑफ़िस में खुली कचहरी में गए, तो वहाँ पर ये जो है उन्होंने हमें चिट तो थमा दी, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई फ़िलहाल कोई भी नहीं हुई। इसके बाद सर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो फैसलाबाद में जो मेरिट बना है वो 70, 69 और 71 पे बना है। 69 की तरफ नहीं आया, 70, 71 और 72 की तरफ चला गया है। और वो लोग जो 10 नंबर भी नहीं ले सकते थे उनको सीटीएस वालों ने, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस ने, जिनको पंजाब पुलिस ने पहली दफ़ा ये प्रोजेक्ट दिया है। हालांकि पुलिस अगर खुद करती तो फिज़िकल में बहुत अच्छा था, मेजरमेंट के अंदर पुलिस ने ज़रा बराबर भी किसी को रियायत नहीं दी, लेकिन सारा मामला जो बना है वो सीटीएस की तरफ से बना है और उन्होंने लोगों से पैसे लेकर जिनके पैसे जितने मिलते गए उतने नंबर देते गए। पेपर खाली छोड़ के लोगों ने उनको दे दिया, उन्होंने खुद ही बबल फिल करके अपनी कंप्यूटर की कमांड्स के मुताबिक बबल फिल करके। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पूरे जो 19 डिस्ट्रिक्ट में ये फ़ेज़ 1 की पुलिस की जो है भर्ती जारी है, उनमें किसी एक में भी आप रैंडमली कोई से आप 10 पेपर उठा के चेक कर लें, किसी एक बच्चे का पेपर भी मेरिट के ऊपर चेक नहीं हुआ होगा। पुलिस में कितने पैसे देते हैं अपने टेस्ट को पास करने के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं,
वो कितने पैसे देते हैं? एक कैंडिडेट कितने टेस्ट में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो आम तौर पर जो जहाँ पर कोई इनमें से फंस जाए सीटीएस की तरफ से, यानी 3.5 से 4 लाख, 4.5 लाख तक भी लोगों ने दिए हैं। अब मेरे पास ये एक कुछ जो है मैंने जो प्रिंट्स लिए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। मसलन ये एक लड़का है जी, इसका मोहम्मद सदीक नाम है, इसका CNAC ये है, नंबर इसके कितने हैं जी? 7 हैं। पहले जैसे ही उसने अप्रोच कर लिया CTS को, उसके साथ ही उसके नंबर जो है वो 67 हो गए। इसके बाद ये पहले एक और लड़का है जिसका नाम इरफान अब्दुल्ला है, इसका CNAC सेम है, आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले 53 नंबर हैं, ये उसके बाद पैसे देने के बाद इसके 68 नंबर बन गए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये FIR उसका सबूत है। ये कुछ लोगों को जो अफसरान ने इंटरव्यू किया, जैसे ही उनको मालूम हुआ कि ये लोग जो है वो बड़े जो जिनको आता ही कुछ नहीं है, नंबर उनको ये टॉपर हैं। ये ज़िला डिस्ट्रिक्ट चनियोट में जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट है चनियोट, उसमें ये लोग हैं जिनके ऊपर FIRs दर्ज हो चुकी हैं। इसी तरह मुल्तान में भी ये हुआ है। मुल्तान में आप ये देख लें कि अखबार में ये आया है कि 100 उन्होंने लड़कों के पेपर चेक किए, 100 में से 69 का फॉल्ट निकला। उन्होंने 69 को दिखाया कि ये 69 ऐसे हैं जिनके जो मैच ही नहीं कर रहे, उनका उन्होंने ऐसे दोबारा लिखवाया। ऐसे दोबारा लिखवाने के बाद उनकी रेटिंग ही नहीं मैच हुई, जिसका मतलब ये है कि उनका पेपर ही किसी और ने दिया है। और जो CTS है उन्होंने ये लोगों से कहा हुआ था जिनसे पैसे लिए हुए थे कि आपने बबल ही फिल नहीं करने, हमने अपनी मर्ज़ी के बबल फिल करेंगे और जिस तरह कंप्यूटर को हमने कमांड किया हुआ है उस तरह फिल करेंगे। जिन बच्चों का सही था उनका कंप्यूटर ने गलत कर दिया, जिनका गलत था उन्होंने उनके बबल खुद फिल किए और अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसका आंसर जो है वो रिजल्ट आ गया। आपको किसी ने बताया कि मैंने पैसे दिए थे और मैं कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विसेज जो टेस्ट हुआ है कांस्टेबल के हवाले से, उसमें मैं पास हुआ पैसे देकर, किसी ने बताया या किसी से पूछा आपने? जी मेरे सामने ये डील भी होती रही हैं और मेरे सामने उनके जो नंबर हैं। एक बंदा है वो सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ काम करता है, हमारे सामने करता है। उसके मैट्रिक में मार्क्स जो हैं वो किसी और को बिठा के उसने मैट्रिक अपनी पास करवाई है, फिर उसी के 72 आ जाएं। एक बंदा है जिसके मैट्रिक में अपने खुद के 900 से अबव नंबर हैं और फिर FSC में उसके बहुत अच्छे मार्क्स हों और उसके 49 आ जाएं। ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे नहीं है। जो बिल्कुल हमारे सामने डील होती रही है और हमने देखा भी है डील होती हुई, लेकिन वो कुछ मामलात की वजह से हम नहीं बता सकते। और आप जो है अगर चेक करें उनके बच्चों का दोबारा पेपर ले लें या इंटरव्यू कर लें, उनको वो 10 नंबर भी नहीं ले सकते। मेरे भाई के नंबर उन्होंने 61 माने थे, लेकिन हम उस पर भी इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे 61 नहीं बनते, हमारे 70 से अबव बनते हैं। लेकिन उन्होंने वो जो 61 माने थे और उन्होंने सर क्या किया, उन्होंने हमारे सामने जो आंसर शीट है वो नहीं लेकर आ गए और मेरे भाई से उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर जो है अपना नाम, रोल नंबर वगैरह हर चीज़ दोबारा लिख दें, हम अपनी कमांड के मुताबिक आपके जो है वो 61 कर देंगे इसको बबल दोबारा फिल करके। तो वो भी हमारे जो 61 हैं वो भी नहीं किए। आपको क्या लगता था आपके कितने नंबर आएंगे? जी मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे 70 से प्लस आएंगे, लेकिन जब मैंने पेपर देखा और रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट चेक करने के बाद मैंने देखा कि मेरे नंबर जो हैं 49 हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे 49 नंबर हैं, मैंने दोबारा ID कार्ड दोबारा पुट किया कि फिर मैंने ID कार्ड गलत इंदराज किया है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा नंबर वही है। फिर मैंने नाम देखा, वालिद का नाम देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही नंबर हैं। उसके बाद मैंने रीचेकिंग का फ़ैसला किया और हम इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद जाने के बाद ये सारी सूरत हाल जो पहले बयान की गई है, तो उसके बाद हम वहाँ सिर्फ मैं नहीं गया था, चंद लोग और भी गए थे। तो उन सब के नंबर जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, यानी बढ़ रहे थे। किसी के 7 बढ़ रहे थे, 8, 10 सब के बढ़ रहे थे। इसका ये मतलब है कि सब लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। अगर किसी एक के बढ़ते तो हो सकता था एरर आ गया है। जितने लोग रीचेकिंग के लिए गए हैं सब के नंबर में इजाफा हुआ है। मेरे नंबर में 12 का इजाफा हुआ है, ठीक है। बाकी जो मज़ामीन है वो मुझे चेक ही नहीं करवाए गए। इस वजह से हर लड़के के साथ ज़्यादती हुई है, हर पेपर ही इसी तरह चेक हुआ है। आपने पूछा नहीं कि मेरा क्यों नहीं नाम शो किया? मैंने तो रीचेक करवाया है, मेरे नंबर भी बढ़ गए हैं, क्यों नहीं आप मुझे अपेयर कर टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए जो होते हैं नंबर अपडेट होने के बाद? तो आपने पूछा नहीं उनसे जाके? जी सर, हम पुलिस लाइन में भी गए हैं और सारा कुछ किया है, IG ऑफिस में भी गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी है, कुछ नहीं सुना है, कोई नंबर जो है इजाफा नहीं हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि इंटरव्यू लिस्ट में शो हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी शो नहीं किए। हमने हर तरफ से चेक किए हैं, हमारे जो 12 नंबर इजाफे बनते थे वो भी शो नहीं किए गए। नाजरीन, हमने कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन डायरेक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने पहले तो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये महज एक इल्ज़ाम है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इस तरह की एक शख्स की शिकायत पर क्या तफ्तीश करें।
कम से कम 1% शिकायत तो हो। हमारा इम्तिहान चेकिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और जो कैंडिडेट इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने आला हुकाम को दरखास्तें दे रखी हैं। अगर इस बात में कोई सदाकत होती तो आला हुकाम की जानिब से हमें पूछा जाता। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। CTS इम्तिहान में असल कैंडिडेट की बजाय जाली कैंडिडेट बनकर इम्तिहान देने वालों को कई बार पकड़ा और कानूनी कार्रवाई भी की है।